तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी साजिश कर रहे हैं, वो मौका फराहम कर रहे हैं कि भाई हमारी क़यादत के खिलाफ भी जो है वो लानतान की जाए जनाब। तो ये तो खुद जो तर्जुमान सिंध हुकूमत है वो खुद पीपल्स पार्टी की क़यादत और इस सूबे के वज़ीर आला के खिलाफ जो है वो साजिश घड़ने में अहम किरदार अदा कर रही है। ये है आज की ब्रेकिंग। दूसरी अहम बात कि जी वो MQM वालों ने तो शहर कराची को, भाई सबको पता है लियारी गैंग वॉर की एसोसिएशन, सबको पता है, इसमें कौन सी नई बात है। आपके उस वक्त के वज़ीर दाखिला ने 3-3 लाख लाइसेंस शादियों में चलाने को नहीं दिए थे, ये खुद मैं नहीं कह रहा, उस वक्त आपके वज़ीर आला कह रहे होते थे ये वाली बात, वज़ीर दाखिला कह रहे होते थे ये वाली बात। तो ये वाली बातें ना करें। देखें, अगर आपके पास 5 मिनट के गाने हैं ना तो हमारे पास पूरी पूरी फिल्में मौजूद हैं, हमारे पास पूरी पूरी फिल्में मौजूद हैं आपकी। ये फिर मुतनब्बे कर रहे हैं आपको कि ये वाले ट्रैक पे ना लेके जाएं, ये सूबा इन हरकत व सकनात का मुतामिल नहीं हो सकता। भाई 27 दिसंबर भी नहीं भूला है ये सिंध की आवाम, किस तरह लूटा मारी का बाजार लगाया हुआ था, कराची तक कश्मोर, अमलाक जला दी गई थी, लोगों की इज्जतें तार तार की गई थी सड़कों पे, नहीं भूले। लियारी गैंग वॉर नहीं भूले, जहाँ शनाख्ती कार्ड देख देख के लोगों को जो है वो टुकड़े किए जा रहे थे, गर्दनें काटी जा रही थी। लोग ये भी नहीं भूलें कि वो कटी हुई गर्दनों से फुटबॉल भी खेली गई है इस सूबे में। तो मैं फिर कह रहा हूँ, ये 10 रुपए के 12 तर्जुमानों को और 100 रुपए के 22 स्पेशल असिस्टेंट को कि खुदारा इस ट्रैक पे ना जाएं, आपके पास 5 मिनट के गाने हैं, हमारे पास पूरी पूरी फिल्में मौजूद हैं। सब जानते हैं किस अंदाज से हमारे ये जो महरान धरती है, ये जो सूबा सिंध है, उस पे जो है वो बर्बादी का मंजर पेश कर रहा है सूबा सिंध। उसका कहते हैं जी दिल है शहर कराची, इस दिल का हाल ये किया हुआ है कि इस दिल पर सड़कों पे चले जाएं, छेद कर दिए इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने और उसके मांगे तांगे के 2 रुपए के मेयर साहब ने 2-3% वोट लेकर इख्तदार में आके बैठ गए हैं और बातें कर रहे हैं जी कराची की आवाम ने मैंडेट दे दिया है। इनके चेयरमैनों की हालत ये है कि कोई 400, कोई 500, कोई 300, 1-1 लाख की यूसी में 400, 600 वोट लेके ये क्लेम कर रहे हैं कि कराची की आवाम ने इनको मैंडेट दे दिया है। और रही बात, इनको भत्ता बड़ा याद आ रहा था कल परसों की बात है, ताजिरों से खिताब में माजरत के साथ, अब दर खोल दिया तो मैं बात करूँगा ना। हम तो जमहूरी जो हमारी कमिटमेंट्स होती हैं उसकी पासदारी करते हैं कि जी अब भत्ते की पर्चियाँ नहीं आती। क्यों भाई, क्यों नहीं आती? इस शहर में SBCA क्या भत्ते की पर्चियाँ नहीं दे रहे? इन रोड्स पे, चौक पे, चौराहों पे खड़ा हुआ जो ट्रैफिक वार्डन है वो आवाम से, शहरियों से भत्ता नहीं ले रहे? ये LDA, ये MDA, ये KMC, ये दीगर इदारे, मतलब ये पार्किंग माफिया, ये सब क्या है? ये सब एक ऑर्गेनाइज्ड भत्ता, माशाल्लाह इस पे लेजिटिमाइज भी किया हुआ इन्होंने। तो कानूनी तौर पे कागज दिखा दिखा के क्या भत्ते नहीं लिए जा रहे? सैकड़ों की तादाद में लोग हमें व्हाट्सएप करते हैं कि जनाब ये हमारा घर तो बिल्कुल ठीक बना हुआ था, ये KMC वाले आ गए, ये TMC वाले आ गए और ये हमें जो है वो पर्चियाँ दे रहे हैं। और पर्चियों का हल इस तरह निकलता है कि 2000 रुपये, 3000 रुपये रिश्वत से शुरू होते हैं कहानी और SBCA में लाखों और करोड़ों रुपए की रिश्वत पे जाके ख़त्म होता है। तो अगर पीपल्स पार्टी की क़यादत कहती है जी ये भत्ते की पर्चियाँ जो है हमने ख़त्म कर दी हैं, अब हाल क्या है आप देखें ना। इस मुख्तलिफ अजला में तैनात किए गए डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर क्या कर रहे हैं? ये भत्ते नहीं ले रहे। ये एक बाय डिज़ाइन सिस्टमेटिक अंदाज से शहर कराची में भत्ता लिया जा रहा है, भत्ता लिया जा रहा है जो उनसे है। ये नन्हे मुन्ने पता नहीं कौन कौन से उन्होंने अपने नाम नयाद तर्जुमान बना दिए। और तर्जुमानों की भी एक मीटिंग हुई थी, चलें ये भी बता देता हूँ, अंदर की एक और बात बता देता हूँ। तर्जुमानों की भी एक मीटिंग हुई, वज़ीर आला साहब फरमाते हैं उधर कि भाई देखें वुज़रा जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में ज़्यादा जो है वो वक्त देंगे और आवाम की फलाह व बहबूद में ज़्यादा वक्त देंगे और असम्बली में बहुत ज़्यादा वक्त देंगे। आप साफ़ी हजरात माशाल्लाह असम्बली कवर करते हैं, क्या हाल हुआ हुआ है? वुज़रा की कुर्सियाँ खाली पड़ी रहती हैं जनाब, वुज़रा की कुर्सियाँ खाली पड़ी रहती हैं। अच्छा, इनमें ये नन्हे मुन्ने तर्जुमानों में भी बेचारों में रेस लगी हुई है। अच्छा, इनकी नौकरी चल रही किससे? अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की वजह से चल रही है। इनको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारा। ये इतने बेमुरव्वत लोग हैं
ये शुक्रिया भी अदा नहीं करते। भाई आपकी तनख्वाहें चल रही हमारी वजह से, कुछ तो हमारी जानिब से गए हुए लोग हैं, वो बेचारे बताते रहते हैं हमें चीज़ें, वो समझते हैं कि वो पीपल्स पार्टी में हो गए। ये भी उनका धोखा है, ये भी उनका धोखा है। मैं बिल्कुल क्लियर बात बता रहा हूँ आपको। तो ये वाले काम ना करें, इन कामों से खराबियां पैदा होंगी। भाई आप हर इदारा, हर महकमा अल्हम्दुलिल्लाह इस सूबे में भत्ते लेता है, और ये भत्ते की बीट मुताल्लिका वजीर तक जाती है, कर ले इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। माशाल्लाह सबने, आप लोग जो हैं वो 17 सालों से भुगत रहे हैं, अब तो सबने PhD कर ली होगी इनकी सरकारी करप्शन पे। वो कहते हैं जी MQM का नाम सुनते हो भाई, पीपल्स पार्टी का नाम सुनते एक ही बात याद आती है, करप्शन। मत करें ना, मत करें ये वाले काम। पीपल्स पार्टी के 10 रुपए के 12 तर्जुमान ये वाला काम ना करें। एक वजीर साहब कह रहे थे, कल बयान चला, मैंने पढ़ा कि जी, और सीनियर हैं वो माशाल्लाह, सीनियर वजीर उनके आगे लिखा जाता है कि हम इनकी बात को अहमियत नहीं देते। जवाब भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कर रहे हैं, और आगे लिख रहे हैं हम इनकी बात सुनते ही नहीं, हम इनकी बात की अहमियत ही नहीं है। अरे जनाब, जब अहमियत नहीं थी तो जवाब किस बात का आ रहा है? इसका मतलब है कि तीर सही निशाने पे लगा है, तो ये वाले काम ना करें। देखें, ये सारे मामलात में अल्टीमेटली नुकसान सिंध की आवाम का होगा। इस चीज़ को मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, इसमें नुकसान सिंध की आवाम का होगा। भाई आप संजीदा नहीं लेते, अरे भाई आप तो सिंध की आवाम को भी संजीदा नहीं लेते, आप सिंध के किसी महकमे को संजीदा नहीं लेते, आप सिंध के अमन व अमान को संजीदा नहीं लेते, आप सिंध के इंफ्रास्ट्रक्चर को संजीदा नहीं लेते। और दूसरी बात, ये जो मुझे याद है K4 के इनॉग्रेशन पर बिलावल जरदारी साहब ने एक बात कही थी कि जी वो मेरे घर पे बिलावल हाउस में भी पानी किससे आ रहा है? टैंकर से आता है। ये इतने निकम्मे नाअहल हैं कि आज की तारीख में जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों से हम कलाम हूँ, तो आज भी बिलावल हाउस में पानी टैंकर से आ रहा है। ये है इनकी निकम्मापन कि अपने चेयरमैन की बात नहीं सुनते। यहाँ बात होती है चुनो नई सोच को, ये जो इनका मैनिफेस्टो था, याद है ना, बजट में दिखाया था इनको। इनकी चुनो नई सोच ये है, आज 1 साल बाद इस हुकूमत के तश्कील के बनने के बाद 1 साल बाद ये मैं बात कह रहा हूँ कि इनकी चुनो नई सोच ये है कि पिछले 15 साल वाली सोच को कंटिन्यू रखना है। और इसमें नुकसान किसका होगा? इस सूबे की आवाम का नुकसान होगा। समझदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी की क़यादत इन चीज़ों का नोटिस ले, जितना अपने हिस्से से ज़्यादा की कुर्बानी देके बैठी हुई है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। आखिरी सदारती इलेक्शन तक ये काम किया गया है मुत्तहिदा, और कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप हमसे? मैग्नैनिमिटी हम शो करें सिंध की वहदत के लिए, अर्बन और रूरल की खलीज को ख़त्म करने के लिए MQM जितना किरदार अदा कर सकती थी अल्हम्दुलिल्लाह कर चुकी है। अब जनाब आपकी बारी है, आप अपना क़िबला दुरुस्त कीजिए, सिंध की फलाह और बहबूद के लिए काम कीजिए, प्रैक्टिकली काम कीजिए, हम आपके साथ खड़े होंगे। ये सारे मामलात से इस तरह ये सूबा इस अंदाज की हुक्मरानी का मुतहम्मिल अब नहीं हो सकता। लोगों की बस हो चुकी है। एक मरतबा फिर आखिर में पीपल्स पार्टी की क़यादत को ये मशवरा है कि अपनी ये जो सूबाई क़यादत है, और ख़ासकर ये जो 3rd टियर वाले गवर्नमेंट वाले जितने बैठे हुए हैं ना, ये जो बत्ताखोरी कर रहे हैं, असल में जो बत्ताखोरी के एजेंट हैं वो इनके लोकल गवर्नमेंट के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं, जो इलाके में लोगों को नोटिस भेज रहे हैं और उनसे बाकायदा तौर पे भत्ता वसूल कर रहे हैं। इन सब नोटिस लेने, इन तमाम चीज़ों का नोटिस लेने की ज़रूरत है। सिंध की फलाह बहबूद में, पाकिस्तान की फलाह बहबूद में एक कंस्ट्रक्टिव किरदार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का रहा है, और इंशाअल्लाह आगे भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ये किरदार अपना अदा करती रहेगी। आज आपने खुलकर बात की है ना, जब से आप असेंबली में आए हैं, तो क्या वो दोस्ताना मेल जब ख़त्म हो गया और अब जिन जिन मसाइल का, जिन जिन भत्तों का, जिन जिन बेड गवर्नेंस का जिसका आपने जिक्र किया, क्या आप उस पर खुलकर बात करेंगे? सिंध के अवाम ये तवक्को करें, क्योंकि ये समझा जा रहा था कि आप तो दोस्ती के वज़न के तले जो है वो दबे हुए, शायद इसलिए नहीं बोले। वेल देखें, इस असम्बली की तश्कील के बाद मेरे ख़्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो पहली जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस असम्बली की गैलरी में की थी, उसमें यही बात रखी गई थी कि देखें, एक नई हुकूमत की तश्कील हुई है। हम ये समझते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी अवामी इशूज़ को टेकअप करेगी, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करेगी, हम उसके साथ हैं, हम उनको असिस्ट करेंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे। ये थी बुनियादी बात, ये था बुनियादी मकसद, ये मेरी जमात की पॉलिसी थी।
आज लगभग 1 साल गुजर गया है जनाब, वही ढाक के 3 पात। ये चुनो नई सोच जो है, ये जो बिलावल भुट्टो की चुनो नई सोच थी, ये तो बढ़ गई, ये तो बढ़ गई, क्योंकि 1 साल बाद वही ढाक के 3 पात। सूरत हाल जू की तू है, वो धंधे सारे चल रहे हैं। ये टैंकर माफिया, ये रिक्शा माफिया, इस शहर को माफियाज के जेर तसल्लुत कर दिया इन लोगों ने। तो जब ये सूरत हाल रहेगी तो भैया चुप कर रोजा हमारा थोड़ी है। आवाम ने वोट दिया है हमें, आवाम के इश्यूज़ को हाईलाइट करने की जिम्मेदारी हमारी है, ना सिर्फ हाईलाइट करने की, और जहाँ पे एहतजाज की ज़रूरत पड़ेगी मुत्तहिदा कौमी मुल्क पाकिस्तान तमाम जमहूरी अंदाज इख्तियार करेगी, और इस तरह लोगों को हम स्पेयर नहीं कर सकते। ये बता देगा, एक तरफ आपने पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस को बड़ा तफसीली आपने बताया, दूसरी तरफ आप ये भी बोल रहे हैं कि बिलावल जो है वो वजीर आजम एनकेएम के बगैर नहीं बन सकते। तो ये फॉर्मूला तय कैसे होता है, बैड गवर्नेंस भी और फिर वो वजीर आजम की आप उनकी बनने की भी बात करते हैं? वेल, इनकी ख्वाहिशात है ना, हर जमात की ख्वाहिश होती है कि भाई हमारी क़यादत या हम वो जमात इतने वोट ले ले, इतने उनको जो है वो मेजॉरिटी मिल जाए कि वो वजारत उज़्मा के लिए एलिजिबल हो जाए। पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है ये काम कि भाई बिलावल जरदारी साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान के। अब मसला ये आ जाता है कि पीपल्स पार्टी की मकबूलियत बाकी सूबों में कितनी है, उसका अंदाज़ा तो माशाल्लाह आप सबके इल्म में है कि कितनी मकबूलियत है बाकी सूबों में। रेस है कि यही सूबा रह जाता है। तो अगर पीपल्स पार्टी समझती है कि बिलावल जरदारी साहब को प्राइम मिनिस्टर होना है, तो फिर अपनी गवर्नेंस ठीक करें, अपना किबला ठीक करें, क्योंकि वो रास्ता जो वजारत उज़्मा पे लेके जाएगा बिलावल जरदारी को, वो एमक्यूएम के ऑफिस से होता ही हुआ गुजरेगा जनाब। एक बात ये भी है कि जैसे आपने भत्ते की बात